दोपहर का तेज धूप शांत गांव पर पड़ रहा था। हवा में धूल उड़ रही थी जब एक बूढ़ा आदमी उम्र के बोझ से झुका हुआ गली से नीचे आया। उसका झुर्रियों वाला चेहरा सालों की धूप और मेहनत से सिकुड़ा हुआ था। वह रंग बिरंगी चीजों से भरी एक टोकरी लिए हुए था। चूड़ियां, रिबन और चमकीले रंग के पाउडर के छोटे छोटे पैकेट। यह थे रामू काका, घूमने वाले ठेले वाला। उनके छोटे से गांव में एक जाना पहचाना चेहरा। वह एक साधारण सी झोपड़ी के सामने रुका। उसके आने की सूचना उसकी टोकरी से बंधी घंटियों की आवाज ने दी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत खिड़की के पास बैठी थी। उसका कमजोर हाथ धीरे धीरे एक पालने को हिला रहा था। उसकी आंखें हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई थी, फिर भी उनमें जवानी की खुशी की चमक थी। यह थी सीता, रामू काका की सबसे वफादार ग्राहक। उनके पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता था जिसकी उसे जरूरत होती थी, कुछ ऐसा जो उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कान ला देता था। कुछ कितू थी। रामू काका, आज आप क्या क्या खजाने लाए हो? सीता की आवाज एक कोमल फुसफुसाहट थी। पालने की चीखती आवाज के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रामू काका मुस्कुराए। उनकी आंखें कोनों पर सिकुड़ गईं। उन्होंने अपनी टोकरी खोली, अपना माल दिखाया। सब कुछ है सीता मां, आपके मन को क्या भाता है? सीता की निगाहें गहरे लाल रंग के पाउडर के एक छोटे से पैकेट पर पड़ी। वो बिंदी वाला पाउडर, रामू काका, जो मैं हमेशा लगाती हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी चाहत थी। एक बिंदी, एक साधारण सस्ती चाहत। फिर भी सीता के लिए यह एक हजार अनकहे शब्दों का भार लिए हुए थी। यह उसकी पहचान का प्रतीक था। एक विवाहित महिला के रूप में उसकी स्थिति, एक प्यार जो समय की कसौटी पर खरा उतरा था। जरूर सीता मां, रामू काका ने पैकेट के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन फिर वह हिचकिचाया। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। लेकिन दाम थोड़ा बढ़ा गया है, बस थोड़ा सा। सीता की झुर्रियों वाली भौहें सिकुड़ गईं। उनकी छोटी सी झोपड़ी में पैसे की कमी थी। उनके पति मोहन खेतों में अथक परिश्रम करते थे, लेकिन उनकी आमदनी मुश्किल से ही उनकी जरूरतों को पूरा कर पाती थी। विलासिता, भले ही एक बिंदी के पैकेट जितनी छोटी हो, एक दुर्लभ भोग थी। कितना रामू काका? उसने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। वह जवाब से डरती थी, यह जानते हुए कि थोड़ी सी भी वृद्धि का मतलब बिना गुजारे करना हो सकता है। 5 पैसे ज्यादा, सीता मां, रामू काका ने जवाब दिया। उसकी आवाज माफी से भरी हुई थी। 5 पैसे, यह एक बहुत बड़ी राशि लग रही थी। तभी एक तेज आवाज हवा में गूंज उठी। 5 पैसे बिंदी के लिए? क्या फिजूल खर्ची है? यह उनकी बहू राधा थी, जो किसी का ध्यान नहीं गया और झोपड़ी में दाखिल हुई थी। उसके चेहरे पर अस्वीकृति के भाव थे। राधा एक व्यावहारिक महिला थी, जो घर को कुशलता से चलाने पर ध्यान केंद्रित करती थी। उसने उन चीजों में बहुत कम मूल्य देखा जो किसी व्यावहारिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती थी। उसकी नजर में बिंदी एक अनावश्यक खर्च था। अपने पैसे बचाओ मां, राधा ने अपनी बात जारी रखी। उसका लहजा सख्त था। और भी जरूरी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत है। सीता ने अपनी निगाहें नीची कर ली। उसका दिल डूब गया। वह राधा की चिंताओं को समझती थी, लेकिन उसका एक हिस्सा उस छोटी सी विलासिता, उसकी पहचान के उस छोटे से प्रतीक के लिए तरस रहा था। यह उसके अतीत से एक कड़ी थी, उम्र और कठिनाई से पहले के उसके जीवन की याद दिलाती थी। अब 10 सा आता था। मोहन, उनके पति, तब झोपड़ी में दाखिल हुए। उनके कंधे थकान से झुके हुए थे। उसने बातचीत सुन ली थी और सीता के चेहरे पर उकेरी गई निराशा को देखा। वह जानता था कि बिंदी उसके लिए कितनी मायने रखती है। उस रात बाद में जब वे अपनी चारपाई पर लेटे थे, तो सन्नाटा सिर्फ झींगरों की आवाज से टूट रहा था। मोहन ने सीता से फुसफुसाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी बिंदी दिलाऊंगा। सीता उसकी ओर मुड़ी।
उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। लेकिन मोहन, कैसे? हमें उन पैसों की जरूरत है। मोहन ने धीरे से उसकी उंगली उसके होंठों पर रख दी, उसकी चिंताओं को शांत करते हुए। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था जो उसकी उम्र को झुठला रहा था। वह जानता था कि उसे कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा। सीता को खुश देखना, उसके माथे को उसके पसंदीदा गहरे लाल रंग की बिंदी से सजाना किसी भी बलिदान के लायक था। अगली सुबह मोहन सूर्योदय से पहले उठे। वह चुपचाप झोपड़ी से चला गया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि सीता की नींद न खुले। उसके पास एक योजना थी, एक साधारण योजना, लेकिन एक ऐसी योजना जिसके लिए प्रयास की आवश्यकता थी। वह खेतों में अतिरिक्त काम करेगा, जब तक कि वह सीता को उसकी बिंदी खरीदने के लिए पर्याप्त बचत नहीं कर लेता। दिन हफ्तों में बदल गए, हर दिन थकान और चिलचिलाती धूप के खिलाफ संघर्ष। लेकिन मोहन ने सीता के लिए अपने प्यार और अपने किए हुए वादे से प्रेरित होकर दृढ़ता बरती। उसने अपनी अतिरिक्त कमाई को छिपा कर रखा, एक गुप्त खजाना जिसका उपयोग वह अपनी पत्नी की साधारण सी इच्छा को पूरा करने के लिए करेगा। अंत में वह दिन आ ही गया। मोहन घर लौटा। उसके कदम हफ्तों की तुलना में हल्के थे। उसके धोती की सिलवटों में एक छोटा सा पैकेट छिपा हुआ था जो फीके अखबार के एक टुकड़े में लिपटा हुआ था। यह गहरे लाल रंग का बिंदी पाउडर था जो सीता की अनकही इच्छा का विषय था। उसने सीता को खिड़की के पास बैठा पाया। उसकी निगाहें दूरी में खोई हुई थीं। वह उसके पास गया और धीरे से पैकेट उसकी गोद में रख दिया। ये लो सीता, उसने कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। तुम्हारी बिंदी। सीता ने पैकेट को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। फिर उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई जो सुबह के सूरज की तरह दीप्तिमान थी। यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसने उसके पूरे अस्तित्व को रोशन कर दिया, प्रेम और बलिदान की सरल लेकिन गहरी शक्ति का प्रमाण। उस रात जब सीता ने अपने माथे पर लाल रंग की बिंदी सावधानी से लगाई तो उसके ऊपर संतोष की भावना छा गई। उसने मोहन की ओर देखा। उसकी आंखें एक ऐसे प्रेम से भरी हुई थीं जो शब्दों से परे था। धन्यवाद मोहन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। यह मेरे लिए जितना तुम जानते हो उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। जैसे ही मोहन ने सीता को उसकी बिंदी से सजी हुई देखा, उसके ऊपर थकान की लहर दौड़ गई। उसने अपनी सीमाओं को पार कर लिया था और उसका शरीर कीमत चुका रहा था। उसे अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। सीता से निकल रही खुशी पर ध्यान केंद्रित करना पसंद किया। उस रात बाद में जब सीता उसके बगल में शांति से सो रही थी, मोहन ने अपनी अंतिम सांस ली। वह इस बात से संतुष्ट होकर मर गया कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया। सीता के लिए उसका प्यार उसकी अंतिम सांस तक अटूट था। अगली सुबह गांव मोहन के गुजरने की खबर से जाग उठा। छोटे से समुदाय में दुहक की लहर दौड़ गई, क्योंकि मोहन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सभी सम्मान करते थे। जैसे ही उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए उनके शरीर को तैयार किया, सीता उनके पास बैठी थी। उसका चेहरा दुहक का मुखौटा था। राधा, जिसकी आंखें आंसुओं से लाल थीं, ने देखा कि सीता का माथा खाली था। मां, उसने धीरे से कहा, मुझे आपके लिए नई बिंदी लगाने दो। सीता ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं राधा, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज दुहक से भरी हुई थी। यह मुझे मोहन का आखिरी तोहफा है। यह हमेशा मेरे पास रहेगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वे मोहन के पार्थिव शरीर को चिता तक ले गए, सीता के माथे पर लगी गहरे लाल रंग की बिंदी अलग दिखाई दे रही थी। उनके अटूट प्रेम का प्रतीक, उन बलिदानों का प्रमाण
जो हम उन लोगों के लिए करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। यहां तक कि जैसे ही आग ने मोहन के नश्वर अवशेषों को भस्म कर दिया, हवा में गहरे लाल रंग के पाउडर की खुशबू बनी रही। एक ऐसे प्यार की मार्मिक याद दिलाती है जिसे मौत भी नहीं बुझा सकी।